तो इस बात से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि कल के दिन पंजाब और केकेआर के बीच जो मैच खेला गया, जहां पंजाब ने 262 रन का विशाल टारगेट यूं मजाक में चेस कर दिया, जहां मैच के हीरो जॉनी बेस्टो जरूर रहे, लेकिन भाई हीरो जो है वो शशांक सिंह भी कुछ कम नहीं रहे, जिन्होंने 28 बॉलों पे नॉट आउट 68 रन जड़े, 2 चौके मारे, 8 छक्के जड़े और बता दिया कि भाई जो उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में अच्छी पारी खेली थी वो तुक्के में नहीं आई थी, उनके अंदर सच में बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं किसी कोने में एक फिनिशर भी छुपा हुआ पड़ा है। खैर यहां पे मैं आपको सिर्फ ये बताने नहीं आया हूं कि कल के मैच में शशांक सिंह ने बहुत ही शानदार पारी खेली, बल्कि यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल की पारी के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो सेलेक्टर्स हैं वो सच में शशांक को T20 वर्ल्ड कप 2024 में एज अ फिनिशर यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि अगर शशांक को जो प्रायोरिटी 15 प्लेयर की है वहां फिर भी जगह ना मिले तो भाई जो बैकअप 5 प्लेयर्स यहां पे होने वाले हैं उनमें शशांक सिंह को शामिल करा जा सकता है। कुछ खबरें तो ये भी कह रही थी कि रिंकू सिंह के ऊपर भी शायद शशांक सिंह को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल सकती है, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला उतने अच्छे से नहीं बोला इस सीजन में जितना की उम्मीद थी। वो अलग बात है कि इस साल उनको उतनी बैटिंग भी नहीं मिली है, क्योंकि केकेआर का टॉप ऑर्डर जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, उनकी बैटिंग आने तक बहुत ही कम बॉल्स बची होती हैं और वहां पे उनको ज्यादा वक्त नहीं मिलता है टिकने का, उन्हें सीधे जाना होता है और पहली बॉल से चौके छक्के लगाने होते हैं। अगर नंबर्स पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने साल 2024 के सीजन में 8 मैचों में कुल 112 रन मारे हैं, 26 का हाईएस्ट स्कोर रहा है, एवरेज डिसेंट सी रही है 22.4 शून्य की, और जो स्ट्राइक रेट है वो ठीक ठाक या फिर कह सकते हैं अच्छी रही है 157.75 की। वहीं अगर शशांक के नंबर पर नजर डालें तो 9 मैचों में कुल 263 रन जड़ चुके हैं, 68 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा है, एवरेज चल रही है जबरदस्त शानदार 65.75 की, और स्ट्राइक रेट भी एकदम गजब की चल रही है 182.64 की। अब तक 19 चौके वो लगा चुके हैं और 18 छक्के वो जड़ चुके हैं। तो ऐसे में नंबर्स तो यहां पे ज्यादा इंप्रेसिंग है शशांक सिंह के, लेकिन भाई रिंकू सिंह इंडिया के लिए खेल चुके हैं, काफी मैचेस में अच्छे खासे फिनिशेस कर चुके हैं, तो थोड़ी सी प्रेफरेंस रिंकू सिंह को मिलेगी ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में शशांक सिंह बैकअप प्लेयर्स में भी अपनी जगह बना सकते हैं। अगर बना ले गए तो भाई इससे बड़ा ब्रेक थ्रू हमने शायद ही आज तक देखा होगा। वो प्लेयर जो असल में गलती से पंजाब के द्वारा पिक करा गया था, अगर वो भाई यूं ही मजाक में इंडियन टीम में आ गया तो जैसा मैंने कहा इससे बेहतरीन कहानी आने वाले वक्त में आपके पास नहीं होगी अपने बच्चों को सुनाने के लिए। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को लगता है कि भाई शशांक सिंह को भले T20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं लेकिन आने वाले वक्त में इंडियन टीम में तो एटलीस्ट मौका देना ही देना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन भाई अब जहां बात निकल ही आई है T20 वर्ल्ड कप 2024 की, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सेलेक्टर्स हैं, जो रोहित शर्मा हैं, जो इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ हैं, उन्होंने लगभग 14 प्लेयर्स यहां पे कंफर्म कर लिए हैं जिनको वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल करेंगे। बस एक स्पॉट के लिए थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, 2 प्लेयर्स हैं जिनको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, और भाई जब आप इन 2 प्लेयरों का नाम सुनेंगे ना तो आप कहेंगे भाई कहीं ना कहीं दोनों को ही टीम में शामिल होना चाहिए। लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है कि इन दोनों का साथ में स्क्वाड में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल है। अब वो 2 प्लेयर कौन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले भैया जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक बार नहीं भाई 100 बार 1000 बार बता चुका हूं कि इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन इस आईपीएल में कहीं भी नहीं मिलने वाली है। कल के मैच में एक बार फिर से हमने देखा जितनी भी फैंटेसी टीम्स मैच शुरू होने से पहले प्रिया मैम ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली, जितनी भी फैंटेसी टीम जितनी प्रेडिक्शन उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर पे डीएम के द्वारा दी, वो सारी प्रेडिक्शंस लगभग 95% सही हुई। एक आध छोटी मोटी प्रेडिक्शन थी जो इधर उधर हो गई, लेकिन भाई एट लास्ट जिससे हम सबको मतलब होता है कि प्रॉफिट बने, वो प्रॉफिट भाई एक बार फिर से कल के दिन भर भर के देखने को मिला। तो अगर तुम हो उनमें से जो बनाते हो फैंटेसी टीम इस आईपीएल में, अगर तुम हो उनमें से जो करते हो प्रेडिक्शन, तो भाई एक ही जगह है तुम्हारे लिए सबसे सही, जल्दी से जाने का डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप और स्क्रीन पर है जाके डीएम करने का, और बस भाई परफेक्ट प्रेडिक्शन उठा के पैसा ही पैसा छापने का। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि यार T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर ने लगभग 14 प्लेयर्स यहां पे फिक्स कर लिए हैं। एक पोजीशन को लेकर थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, सेलेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा
कश्मकश में हैं कि इन दोनों में से किसको लेके जाएं, और भाई वो दो नाम हैं रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या। हाँ भाई, ये दोनों ही बड़े नाम हैं और मैं जानता हूं कि बहुत लोग यहां पे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि इन दोनों को ही T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। दो पल के लिए मैं भी चाहता हूं, लेकिन भाई फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा जो T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। देखो, हार्दिक पांड्या ना लगभग 99% कंफर्म्ड थे कि T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। बंदा वाइस कैप्टन था यार, लेकिन उस बंदे ने इतना बेकार परफॉर्म कर दिया है कि कितना भी दिल करे सिलेक्टर्स का, थोड़ा सा तो भाई माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई कहीं ऐसी ही गोबर परफॉर्मेंस इसने T20 वर्ल्ड कप में दे दी तो पहले तो एक बंदे की जगह खाएगा, और जगह खाने के साथ साथ इंडिया की जो चांसेस हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने की उसको भी खा जाएगा। वैसे आपके हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए, या फिर उनको किनारे करके, उनको बाहर करके किसी और के बारे में यहां पे सोचना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, जब तक तुम लोग मुझको अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि कल के दिन युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है। भाई, जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर थे, तो अब जहां T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर सिक्सर किंग युवराज सिंह हैं। और सच में भाई अपने लिए ये एक बहुत ही प्राउड फील करने वाला मोमेंट है। लेकिन भाई कल के दिन ICC को दिए गए इंटरव्यू में जब युवराज सिंह से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में जाएगी, तो युवराज सिंह जिन 4 टीम का नाम लेते हैं, एक है इंडिया, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी है इंग्लैंड और चौथी है पाकिस्तान। देखो, बाकी 3 टीमें तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन युवराज भाई पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान वहां न्यूजीलैंड से हार रही है, उस न्यूजीलैंड से जिसमें भाई न्यूजीलैंड के टॉप 15 प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान जाएगी सेमीफाइनल में। ये सही बात नहीं है। खैर, अब आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जहां अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या की, और मैं आपसे कह रहा था कि BCCI जो है, जो सिलेक्टर्स हैं, जो रोहित शर्मा है, जो हेड कोच राहुल द्रविड़ हैं, वो थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज्ड हैं कि हार्दिक पांड्या को 15 प्लेयरों के स्क्वाड में रखना चाहिए या फिर उनको बाहर करके किसी और के बारे में सोचना चाहिए। देखो, T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, बुमराह जो हैं वो थोड़े परेशान जरूर हो गए हैं। और कल के दिन क्या देखने को मिलता है कि मुंबई इंडियंस के नेट्स पे जसप्रीत बुमराह भाई घंटों तक बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो जसप्रीत बुमराह बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी T20 वर्ल्ड कप की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बॉलिंग तो कमाल कर ही रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, बुमराह को पता है कि बुमराह की बैटिंग की जरूरत हमको पड़ सकती है, उनके चौके छक्कों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए भाई कल के दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो बकायदा ऐसा देख के लग रहा था कि ये कोई बॉलर नहीं, कोई बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर तुमने भाई वो वीडियो नहीं देखी है तो चिंता मत करो, वो पूरी वीडियो तुमको देखने को मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाके बुमराह के शॉट्स देखना, कसम से तुम खुद कहोगे कि ये बुमराह बैटिंग कर रहा है या फिर रोहित शर्मा। अब इससे आगे बढ़े तो कल के दिन इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखने को मिली, जहां क्या देखने को मिलता है कि राहुल द्रविड़ जो है वो अपने शहर में वोट देने के लिए गए हुए हैं, और भाई जिस तरीके से वो बंदा लाइन में लगा हुआ है, मतलब यही सिंप्लिसिटी है राहुल द्रविड़ की जो भाई हर किसी को दीवाना बना देती है उनका। मतलब भाई ऐसा लग रहा है कोई आम आदमी है, बस वोट डालने गया हुआ है। मतलब भाई कोई भी ऐसा जबरदस्ती का नाटक नहीं, बिल्कुल भी वो एटीट्यूड नहीं कि भाई मैं असल में इंडिया का हेड कोच हूं, मेरे अंदर काम करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा इस समय, मैं असल में इंडियन क्रिकेट ऑपरेट करता हूं एक तरीके से। लेकिन बंदा एक सिंपल सा कपड़ा पहन के खड़ा हो गया है कि भाई वोट देने आया हूं, शांति से खड़े रहने दो, वोट दूंगा और चला जाऊंगा। मतलब राहुल भाई सैल्यूट है आपको। और एक तरफ हार्दिक पांड्या हैं, हारे हुए मैच में भी बैटिंग करने के लिए मैदान में ऐसे झूमते हुए, ऐसे एटीट्यूड के साथ आते हैं कि पूरे इंडियन क्रिकेट को वही चला रहे हैं। अब देखो भाई, जहां बात निकली आई है इंडियन क्रिकेट को चलाने की, तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग देखो IPL को 5 हफ्ते बीत चुके हैं, और तुमको पता है IPL के पहले हफ्ते का मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर कौन रहा था? महेंद्र सिंह धोनी। दूसरे हफ्ते में मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर कौन रहा? महेंद्र सिंह धोनी। तीसरे हफ्ते में मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर कौन रहा? महेंद्र सिंह धोनी।
चौथे हफ्ते में मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर कौन रहा? महेंद्र सिंह धोनी। और भाई पांचवें हफ्ते में भी जो प्लेयर रहा है मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2024, उसका नाम है नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपके फेवरेट प्लेयर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई धोनी की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता है। और देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है जो मैं ये मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर वाली बात बता रहा हूं, तो भाई देखो ये तो सर्वे हुआ है, मैं खुद से तो बता नहीं रहा हूं, तुम्हारे सामने बकायदा सबूत रख रहा हूं, लेकिन फिर भी तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो तुमने भी भाई किसी ना किसी मैच में अक्सर ये देखा होगा कि जब भी ऐसी कोई पोल सामने आती है, जैसे कि हाल ही में हमें देखने को मिला था जहां पूछा गया था कि विच नंबर ब्रिंग्स आउट प्योर इमोशंस एंड जॉय फॉर यू, जहां पे ऑप्शन थे 7 नंबर की जर्सी, 18 नंबर की जर्सी, 45 नंबर की जर्सी। तो क्या देखने को मिलता है कि जहां 45 नंबर को 15% वोट मिले थे, 18 नंबर को 26% वोट मिले थे, तो वहीं 7 नंबर को 59% वोट मिले थे। मतलब भाई कोई कंपटीशन नहीं है। और देखो, तुमको भी ये पता है कि मैं कोई कोहली रोहित का हेटर नहीं हूं, मैंने धोनी से ज्यादा रोहित और कोहली के ऊपर ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाई है अपने दोनों चैनल पे। लेकिन भाई जो सत्य है वो तो सत्य है ना, आंखें बंद करने से अंधेरा थोड़ी हो जाता है। तो बस मैं तुमको बता रहा हूं कि मतलब अलग ही लेवल का भौकाल है उस बंदे का। अगर तुमको नहीं पता हो तो कुछ वक्त पहले जब आरसीबी और एमआई का मैच चल रहा था, उस मैच में एक पोल सामने आती है आईपीएल के द्वारा, जहां पूछा जाता है कि वो कौन सी टीम है आईपीएल में जिसका सबसे तगड़ा फैन बेस है। ऑप्शन में एमआई होता है, आरसीबी होता है, सीएसके होता है। और भाई क्या देखने को मिलता है कि एमआई को जहां 17% वोट मिले होते हैं, आरसीबी को जहां 32% वोट मिले होते हैं, तो वहीं चेन्नई को 51% वोट मिले होते हैं। और भाई ये जो वोट मिले हैं 51%, हम सबको पता है एक ही शख्स की वजह से मिले हैं, जिसका नाम है नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी। पता नहीं भाई तुम में से कितने लोगों ने वो पैट कमिंस का इंटरव्यू देखा होगा जो हाल ही में उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स को दिया था। और वो इंटरव्यू जब भी हाल ही में आरसीबी और एसआरएच का मैच खेला जा रहा था, जहां आरसीबी ने एसआरएच को हरा दिया था, उस मैच के बीच में भी बार बार वो क्लिप चलाई जा रही थी जहां पैट कमिंस से पूछा जाता है कि विच इंडियन क्रिकेटर डू यू एडमायर मोस्ट, और पैट कमिंस जवाब देते हुए कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी। एंड हाल ही में आपने मिचेल स्टार्क की भी इंटरव्यू की एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इस समय वायरल होते हुए देखी होगी, जहां स्टार्क से पूछा जाता है कि आपने विराट कोहली को मैदान में आते हुए देखा है, धोनी को आते हुए देखा है, मतलब किसकी एंट्री पे ऐसा लगता है कि जनता सबसे ज्यादा पागल हो रही है। तो भाई स्टार्क बिना कुछ सोचे, बिना एक पल बर्बाद किए कहते हैं कि देखिए जब एमएस धोनी आ रहे होते हैं ना, तो उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने ऐसा माहौल वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी किसी मैदान में देखा ही नहीं है। एमसीजी तक पूरे तरीके से फेल हो जाएगा अगर हम कंपेयर करेंगे उसको एमएस धोनी की एंट्री से इंडिया के किसी भी मैदान में। और भाई इस बात में तो देखो सच में कोई शक नहीं है। इसीलिए कहता हूं भाई सबके अपने अपने फेवरेट प्लेयर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक सत्य है, एक अटल सत्य है। बेकार में इधर उधर की बातें करके उस सत्य को हम झुटला भी लेंगे तो वो सत्य जैसा मैंने कहा बदल थोड़ी जाएगा। चलो अब जाते जाते एट लास्ट में तुम्हारे साथ एक बहुत ही कमाल की खबर शेयर कर देता हूं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है। और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया कि हाल ही में आईसीसी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जहां उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया, वहां जब युवराज से 4 सेमीफाइनलिस्ट पूछे गए तो उन्होंने 4 सेमीफाइनलिस्ट में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान का नाम लिया। लेकिन भाई इसी इंटरव्यू में युवराज सिंह से पूछा जाता है कि जब साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में आपने वो जो 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे ब्रॉड को, तो आपके हिसाब से साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो कौन सा इंडियन प्लेयर है जो ये कारनामा दोहरा सकता है? तो युवराज सिंह पता है किस प्लेयर का नाम लेते हैं? हार्दिक पांड्या का। मतलब मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही थी कि भाई उस बंदे के टीम में खेलने के वादे हो रखे हैं और युवराज भाई को लग रहा है कि वो बंदा 6 बॉल पे 6 छक्के लगाएगा। मतलब युवराज भाई प्लेयर तो आप शानदार हो, इस बात में कोई शक नहीं है, पर ये बहुत ही अजीबोगरीब आपने प्रेडिक्शन दी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी, हार्दिक पांड्या 6 बॉल पे 6 छक्के लगाएंगे। मतलब इस सबका लॉजिक क्या है? खैर यही अगर सेम सवाल मैं आप लोगों से पूछूं कि वो कौन सा प्लेयर हो सकता है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता है, तो आपका जो भी जवाब होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई जो सवाल मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या आपको भी लगता है कि आने वाले वक्त में शशांक सिंह के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, उनको इंडियन टीम में मौका देने को देखना चाहिए? अगर आपका भी कुछ ओपिनियन है इस बारे में तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई याद से बुमराह की वो जो वीडियो है ना नेट्स पे बैटिंग करते हुए,
लंबे लंबे प्यारे प्यारे शॉट्स लगाते हुए, वो वीडियो एक बार जाके जरूर देखना। कसम से भाई मजा ना आए ना तो पैसा वापस। और वैसे भी तुमको तो फ्री में देखनी है, करना कुछ नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में, क्रिक टाइम विद जोशी का, जाओ जाके ज्वाइन करो, मस्त वीडियो का आनंद लो। और साथ ही साथ याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल का, भाई उसे ज्वाइन कर लो, जहां से तुम एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाओगे, परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के पैसा ही पैसा कमाओगे। तो जल्दी जाओ भाई, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो। आज के दिन तो दो मैच होने हैं, मतलब डबल मौका है पैसा कमाने का। तो बस भाई दोनों मैचों की प्रेडिक्शन मांगो, टीम बनाओ, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।